इससे पहले आप मुझसे पूछें कि सेम शर्ट, सेम गेटअप, सेम लाइट, सब कुछ सेम, तो भाई मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि आपसे मैंने कल कहा था कि आज की वीडियो भी मैं कल ही बना लूँगा। तो आज आप 4 सितंबर को जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने कल ही बना ली थी। और ये देखें, सियाने बंदों के साथ बैठने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम कैमरे में इधर देखते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सेल्फी कैमरा में अपने आप को देख रहा होता हूँ। तो माजरत, अब मुझे कैमरे में फोकस करना है आपके ऊपर। तो सियाने बंदों के पास बैठने का ये मकसद ये कि क्लैरिटी मिल जाती है। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि बाबा अननोन ने मुझे पहली चीज़ बताई कि क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स बेटा जी कर लो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ। और फिर मैंने बैठ के आपको बताया कि मैंने 8 टॉपिक्स के ऊपर मतलब सोच लिया कि मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा और दूसरे अल्फाज में इन पे मैं आपका दिमाग खाऊंगा। तो आपको आपका हक बनता है कि आप जानें कि वो टॉपिक्स क्या हैं, ताकि आप दिमाग में सोच लें कि इस बॉय को मैंने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। वो पहला टॉपिक जो है वो है स्टोरीज, कहानियाँ। कहानियाँ आप 3 दिन से 4 दिन से भाई की, सॉरी इट्स नॉट कहानियाँ, इट्स रियल कहानियाँ जो कि इंस्टेंटली, सॉरी मादर, दोज बाबाज एग्जिस्ट इन माई दिमाग। मेरे एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की जो मेरे दिमाग में भी इस टाइम आ गई। वो ये कि उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है इस दुनिया में 2 बुर्ज अल खलीफा हैं। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं पता है कहाँ पर? मैंने कहा एक को तो मैं जानता हूँ, दूसरा कहाँ पर है? उसने कहा दूसरा आर्किटेक्चर के दिमाग में। ओह, मैंने कहा वाह, ये तो तबाही है भाई, क्या लेवल की बात कर दी। तो अच्छे दोस्तों में उठे बैठे तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो पहला टॉपिक स्टोरीज, कहानियां। लेकिन ये भी एक कहानी थी, क्या लेवल की कहानी थी। तो किताबों में बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हम इसी तरह वीडियोस बनाएंगे और एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी स्टोरी टाइम बाय अफरासिया। कैसा, अपनी ब्रांडिंग भी आ गई। तो उसमें जो मुझे 2 बड़े मकसद लगे वो बड़े और छोटे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास एज ग्रुप्स बड़े लोग भी देख रहे हैं, छोटे लोग भी देख रहे हैं। तो बड़े लोगों में अगर आप बड़े लोगों में बैठे हैं तो बड़े लोगों का एक मसला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि अगर आपके साथ आपका उनके पास कोई 5 से 10 दिन इकट्ठा बैठने का मौका मिल जाए, या कोई 5 मुलाकातें हो जाएं, जिसको मैं गलती कहता हूँ, हो जाती हैं, तो वो गलती क्यों, उसकी रीज़न ये है, बड़े भी वीडियोस देख रहे होंगे, वो ये कि उनके पास 5 से 10 कहानियों के अलावा कोई कहानी नहीं होती और बच्चे पक जाते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप 10 दफ़ा सुनेंगे तो आपके पास इसीलिए बच्चे बैठते नहीं हैं। मे भी कोई बड़ा देख रहा हो ये वीडियो, ये एक हमारे सर्कल के अंदर ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि यार एक कहानी सुन चुके हैं यार, और कभी कभार ये भी होता है कि उस बंदे को मालूम ही नहीं होता कि इस बंदे के पास मैंने ये कहानी सुनाई है कि नहीं सुनाई, तो वो दोबारा रिपीट कर देता है। तो बच्चों बेचारे गरीब सुन लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमने सुनी हुई है, बट दूसरी नई कहानी होनी चाहिए। तो उन बड़े लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा कि हम इन कहानियों का जब स्टोरी टाइम स्टार्ट करेंगे तो वो ये स्टोरी सुने और आगे बच्चों पे रहम करें और उन्हें नई कहानियाँ भी सुनाएं, तो अच्छा होगा। और कहानियाँ बड़ी असरअंदाज होती हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल एज अ मुस्लिम कुरान के अंदर है, जहाँ पर पूरी कहानी नबियों की सुनाई गई है, सबक आमोज, सबक सीखने के लिए। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 4 मिनट में स्टोरीज तक ही जाऊँगा। आई एम फीलिंग कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिले दिस थिंग टू मोर देन 10 मिनट्स। तो कहानियों पे बात करते हैं। पहली कहानियों का फ़ायदा हो जाएगा बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों की जब हम उन्हें नया मिलेगा मवाद, तो हमारी जनरेशन को कुछ नया सुनने को मिलेगा, तो बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। लोग बड़े लोगों के पास बैठना शुरू हो जाएंगे। और बड़े लोग आजकल वैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो अगर यूट्यूब पे मेरे पास गलती से आ गए और ये वीडियो देख ली तो उन्हें मकसद पता लग गया और वो स्टोरी टाइम प्लेलिस्ट के अंदर चले गए और वो सुनना शुरू हो गए, तो बच्चों के वारे न्यारे हो जाएंगे।
अब बात करते हैं छोटों की। छोटे छोटे विचारों के साथ ये होता है कि वो बेचारे खामोश होते हैं, क्योंकि उनके पास जो कहानियाँ होती हैं वो बयान के काबिल नहीं होती, और जिसमें वो बड़े को बताएं कि भाई ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो छोटों के लिए ये स्टोरी वीडियोस जो बुक्स नहीं पढ़ते, अच्छे लोगों को नहीं सुनते, तो अगर वो अच्छे लोगों को नहीं सुनते तो और भाई के पास आ गए हैं, तो जब स्टोरीज़ फॉर एग्जांपल सोने से पहले कुछ अच्छी कहानी जो बचपन में कभी अम्मी सुनाया करती थी, लल्ला लल्ला लोरी, तो कहा कि आज कहानी सुनते हैं, अफरा से आप क्या लेकर आए, और 5-7 मिनट में एक कहानी सुनी, और फिर अपने दोस्तों के साथ या जब फैमिली गैदरिंग होगी उसमें जब सुनाएंगे तो लगेगा कि बच्चे में दम है, तो आपको भी सुनेंगे। तो बच्चों के लिए भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी स्टोरीज़, और दैट विल बी वेरी मच इफ़ेक्टिव आप लोगों के लिए, और बड़े छोटे दोनों कवर हो गए। अब हम सेकंड चीज़ के टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो ये है, जो सेकंड टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ वो है बुक रिव्यूज़। और बुक रिव्यूज़ पे जो मुझे खूबसूरत बात लग रही है, बड़ा मज़ा आएगा। यू मस्ट नीड टू बी सेल्फिश। ये मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो पहले अपना भला सोचें। मेरे ख्याल से कुछ आपने गलत सुना। आई एम बिकमिंग अ डेविल, शैतान, 2 सींगों वाला, खुदगर्ज नहीं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आपकी भलाई लोगों की भलाई में होगी तो सोचें क्या लेवल है उस भलाई का। तो अपना भला सोचें और अपनी भलाई में लोगों की भलाई सोचें। तो जब मैं बुक रिव्यूज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ तो बुक रिव्यूज़ की 3 स्टेजेस हैं। वो 3 स्टेजेस ये हैं कि पहली स्टेज में आप किताब पढ़ लेते हैं, पढ़ ली भाई, पढ़ ली, और फिर मसला ये होता है कि किताब भूल जाते हैं। क्यों? वजह बड़ी ऑब्वियस है, किताब पढ़ी थी ना, पढ़ी थी बस, किसी को बताई नहीं, रिवीजन नहीं हुई, रिव्यू नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो बस वो भूल गई भाई, कॉन्सेप्ट्स भूल गए। तो पहली स्टेज वो है जहाँ पे आप नंबर्स खाली फ्लैक्स करते हैं, जो कि मैंने लास्ट ईयर 28 किताबें पढ़ी, जिसमें से मुश्किल से मुझे कुछ याद होंगी। मुझे उनको रिव्यू करना चाहिए। जब मैं रिव्यू करूँगा तो वो जो कि बंद खिड़कियों के दरवाजे हैं ना, उससे जो मतलब सफाई, दोबारा रिव्यू चाहिए होता है। आप सफाई ना करें तो गर्द बढ़ जाती है, तो आपको सफाई करनी चाहिए, आपको दोबारा माजी में जाना चाहिए, आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं मास्टरी की जो सबसे बड़ी अगर आपने किसी चीज़ पे भी मास्टरी करनी है तो आप रिपीट करें। तो वो जो रट्टे का कॉन्सेप्ट था ना, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। रट्टा इन अ सेंस के उससे रिपीटिशन लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो पहली स्टेज वो हो गई। दूसरी स्टेज में जब आपने किताब इसलिए पढ़ी है कि आप किसी को सुनाएंगे, किसी को बताएंगे, जैसे वीडियो बनेगी, तो किताब पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ हो जाएगा। आप याद करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये चीज़, वैसे भी मैं हाईलाइट करता हूँ किताब फर्स्ट स्टेज के अंदर भी, बट सेकंड स्टेज इज काइंड ऑफ प्रो लेवल। वो ये है कि आप किसी को बताने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड होगी। जब फीड होगी तो आप डिलीवर करेंगे, वो रिपीट होकर आपके कानों में वापस आएगी और वो पक्की हो जाएगी। वो मेरे ख्याल से ईंटों को डेली पानी देते हैं ना, कंस्ट्रक्शन मजबूती के लिए, मेरे ख्याल से। तो तीसरी स्टेज वो है जी प्रो मैक्स, अल्ट्रा लेवल। वो ये है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, और हम कोशिश करेंगे उस थर्ड स्टेज के लिए। उस थर्ड स्टेज में ये होगा कि हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, जो कि बाबा नून ने मुझे लास्ट टाइम बताया ये किताब के बारे में, इस किताब के बारे में हम रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि मैं किताब पढ़ना शुरू हो गया हूँ। तो ये किताब जब मैं ख़त्म कर लूँगा तो हम इसका ख़ात्मा करेंगे, ख़त्म पाक इस किताब के ऊपर जो करेंगे वो करेंगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और उसकी अपडेट की एक वीडियो सीरीज़ बनेगी। तो बुक रिव्यूज़
और जो सीखा इस किताबों से उसका मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन, ताकि मैं आपके साथ ये सिर्फ चैनल इस लिहाज से ना हो कि सिर्फ किताब पढ़ी, सुना दी, कहानी ख़त्म। नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा और मज़ा आएगा, मज़ा। तो अब थर्ड टॉपिक की तरफ जाते हैं और ये वीडियो होगी थोड़ी लंबी। तो मेरे ख्याल से मैं मैं सोच रहा था कि मैं 8 टॉपिक्स के ऊपर एक ही गो के अंदर बात करूँगा, एक वीडियो के अंदर, और ये तो पार्ट सीरीज बन रही है। तो देख रहे हैं क्रिएटर मोड गाड़ी ऑन हो चुकी है, बाबा अननोन की वजह से। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज है 4 सितंबर और मे बी आपको मैं 5 सितंबर में भी सेम शर्ट में दिखूं, क्योंकि भाईजान ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं कंटेंट कंपाइल अप हो रहा है और मैं इसको एडिट कर लूँगा इंशाल्लाह आज ही। और तब तक के लिए इन सयानी बातों के साथ मुझे दें इजाज़त और मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो पे हम बात करेंगे बकिया टॉपिक्स के ऊपर, और तब तक दें भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इन कंटिन्यूशन वीडियोस के बनाने का एक मसला वो ये है कि मैं बैठा हूँ और मैंने नहीं सोचा कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे उसमें हेल्प आउट करें हमेशा की तरह। शुक्रिया।